गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द चैनल प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है, 10 बज रहे हैं, 10 बजने में 10 मिनट है और बस सब कुछ रेडी है। आज सुबह सुबह का रूटीन चल रहा है। वीकली मशीन लगाई है यहाँ पर, देखिए जो वो खाते और नाश्ता बना दिया है। यहाँ पे सैंडविच है, मैगी है, तो अकॉर्डिंग टू द जो सब खाएंगे उसके हिसाब से। तो दीपक जी ये रहे। दीपक जी कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। सो गाइस, मैं भी यहाँ हूँ। तो मेरी तो आज रामनवमी की छुट्टी है। दीपक जी का ऑफिस है, दीपक जी की छुट्टी नहीं है, मेरी छुट्टी है। तो हम घर पर हैं। मैंने बनाई है चाय और अपने लिए बनाया है सैंडविच। अच्छा, जो लोग ये सैंडविच है, पनीर सैंडविच है, पनीर टमाटर सैंडविच। मम्मी लेगी चाय से, मम्मी लो आ जाओ। फैन मम्मी लेगी, दीपक जी लेंगे मैगी और चाय, मैं लूंगी अपनी पनीर सैंडविच। और इस ब्रेड के बारे में मैं लास्ट ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि कौन सी ब्रेड है। ये नॉर्मल ब्रेड नहीं है। और सैंडविच, पनीर सैंडविच ले रही साथ, पनीर के साथ। तो पनीर, फाइबर, प्रोटीन सब कुछ मिक्स करके एक बढ़िया सी सैंडविच बनाई है विद चाय। तो जो मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। चलिए अब आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, नाश्ता करते हैं। सो वेलकम बैक गाइस। अभी क्या है, दीपक जी ऑफिस जा चुके हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। लाइक मम्मी भी चले गए हैं। मम्मी को जाना था मेरी बड़ी छोटी सिस्टर इन लॉ के यहाँ पर, और यहाँ पर वो मुझे कुछ काम देके गए थे। जैसे कि मॉर्निंग में उन्होंने कपड़े धोए थे, तो सारी बेडशीट वगैरह भी धोई थी। तो अभी मेरा काम था कि सबके बेड्स पर बेडशीट बिछाना। तो यहाँ ड्राइंग रूम की बेडशीट पर बिछा रही हूँ। एंड इसके बाद कपड़े समेटना और वही रोज के रूटीन चोर्स जो होते हैं, क्योंकि घर पे हूँ तो ये सब काम देख रही हूँ अभी मैं। और मम्मी घर पे अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मैंने इस टाइम थोड़ी सी लाइव भी गई थी मैं 1 घंटे के लिए, आपने देखा, आप सबसे बातें करी। एंड उसके बाद दिव्या को मैंने सीधे दिया लंच एंड मैं आ गई अपने रूटीन वर्क करने के लिए। तो यहाँ पर चल रहा है थोड़ी सी समेटा समेटी, डस्टिंग। रूटीन में ये चीज़ नहीं होती क्योंकि मम्मी से इतना नहीं हो पाता है, पर मैं जब घर पे होती हूँ या दीपक जी घर पे होते हैं तो हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं। तो जैसे कि चीज़ें जो समेटा समेटी है, छोटे छोटे आइटम जो इधर उधर रखे हुए हैं, डस्टिंग कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मांग रही है तो ये सब है। अच्छा, दोनों रूम की बेडशीट वीक में 2 बार धुल जाती है। तो मम्मी ने मेरे रूम की भी धोई थी, तो यहाँ पर मैं अपने रूम की भी बेडशीट बिछाने आ गई। अच्छा, मेरी एक आदत है, मैं बेडशीट में चारों कॉर्नर्स पे गांठ लगा देती हूँ और उसके बाद बेडशीट बिछाती हूँ। इससे बेडशीट क्या है ना, इधर से उधर नहीं होती, थोड़ी सी खिसकती नहीं है और अच्छी सी बिछी रहती है। तो बस यही काम मैं यहाँ पर कर रही हूँ। कर ले, तीसरा वाले कर ले। अब बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद, कंबल वगैरह जो था, जो एसी के कंबल वगैरह है, वो समेटने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर कपड़े उतारने के लिए जो मम्मी धो के गए थे। एक्चुअली कपड़े समेट के प्रेस के कपड़े प्रेस में अलग करने थे और जो कपड़े डेली यूज़ के हैं सबकी अलमारी में तय लगा के रखने हैं। तो यहाँ पर पहले जो भी कपड़े मम्मी ने धोए सारे समेट के अंदर लेके चलते हैं। सो अभी क्या है ना कि कपड़े मम्मी ने दोपहर में ही धो दिए थे, 12 बजे से पहले ही धुल गए थे हमारे कपड़े सब कुछ। तो धूप अच्छी लग गई है। अभी क्या है, 2 बजे का टाइम है आसपास, और यहाँ पर क्या है कि धूप बहुत तेज हो गई। अब ज़्यादा धूप में भी छोड़ो ना तो कपड़े फेड हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी धूप में ही टाइम से ही कपड़े उतार लेते हैं, फिर ठीक रहेगा। सो गाइज, बस घर सारा समेट लिया है और घर सारा समेट लिया है। बस कपड़े अब मैं तय लगा के एक्चुअली रखूँगी। ये सब काम एक्चुअली में वैसे कपड़े धोना है, समेटना, ये सब मम्मा कर लेते हैं पीछे से। बिकॉज अभी मैंने आपको लाइव में बताया भी कि मम्मी नहीं है घर पे, तो अब मेरा काम है ये समेट के रखना। उनके आने से पहले ये सारी चीज़ें मैं समेट के, जो कपड़े प्रेस के लिए जाने उनको प्रेस में करके, जो कपड़े तय होके नाइट के कपड़े हैं जो वो तय करके अलग रखूँगी। मम्मी के कपड़े अलग, दिव्या के कपड़े अलग, अपने कपड़े अलग। तो बस यही है। और साथ में ये काम करते करते थोड़ा सा ब्लॉग देख लेती हूँ मैं, कोई कॉमेडी देख लेती हूँ। लाइक कपिल का कोई शो लगा लिया, कोई कॉमेडी, कोई एंटरटेनमेंट, कोई भी ब्लॉग, ऐसी चीज़ें मैं देखती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरा काम है अभी तय लगा के। और अभी टाइम हो रहा है 2:20। तो मम्मी अभी तक आई नहीं है क्योंकि मैं वेट भी कर रही हूँ मम्मी आ जाए, क्योंकि मुझे डर लगता है। मेरी एक बहुत बुरी आदत है,
मैं सो गई और नींद में हो गई तो मम्मी गेट ही खटखटाती रह जाएगी और पता ही नहीं चलेगा मुझे कि कोई घर में आ गया है, आ रहा है। और मेरी नींद बहुत पक्की नींद में सोती हूँ कई बार मैं, तो क्योंकि थकी भी रहती हूँ ना तो सो जाती हूँ गहरी नींद में। तो मैं भी वेट कर रही हूँ कि ये सब काम कर लूँ, इतने में मम्मी भी आ जाए तो फिर मैं आराम से दोपहर में एक नैप लूँगी थोड़ी देर का, जिससे कि मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा। चलिए मिलती हूँ। हाँ इधर आ जाओ बेटा। गाइस गुड इवनिंग। एक्चुअली 6 बज रहे हैं, 3:30 बजे मम्मी आ गए थे और लेटी पर सो नहीं पाई। आई एम फीलिंग लेथार्जिक, फूला फूला सा, भरा भरा सा फील कर रही हूँ और बहुत भूख भी लग रही है। पता नहीं क्या कर रीज़न है, जस्ट बिकॉज ऑफ पीरियड्स आई नो। फूली फूला सा, अपने आप में ही फूला फूला लग रहा है और लेथार्जिक सा फील कर रही हूँ। पता नहीं क्या रीज़न है। फिलहाल 6:30 बज रहे हैं, 5:30 से मैं दिव्या को पढ़ा रही हूँ। दिव्या इधर आके पूछो बेटा क्या पूछना है, किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, आओ इधर। सो जस्ट फॉर या अभी 5:30 से ये तो अभी पढ़ेगी, फिर बनाते हैं कुछ खाना, चलिए फिर डिनर की तैयारी करते हैं। सो गाइज वेलकम बैक। और ये है अब शाम का टाइम, दीपक जी घर आ चुके हैं, नहा धो लिया है इन्होंने अपना। और अब ये है माता रानी 9 दिन के लिए घर पर आई थी, अब ये है। और देखो कितनी सुंदर, कितनी अच्छे तरीके से उन्होंने हमें दर्शन भी दिए और बार बार हर साल माता रानी इसी तरीके से आए। लेकिन अब जो समय है नवमी का शाम का समय है और ये विदाई का समय है। अब माता रानी की विदाई कर दी जाएगी, मतलब दोपहर के बाद फिर नवमी वाले दिन हम लोग विदाई कर देते हैं माता रानी की। तो ये जो भी लोटे में जल 9 दिन तक हमने भर के रखा पूजा पाठ का, ये जल जो है घर में छीटा जाएगा। आप घर के चारों कोनों में छीट सकते हो। छीटने के बाद आप चाहो तो इससे नहा सकते हो और चाहो तो इसे आप गमले में डाल सकते हो, जैसा भी आपको सुटेबल लगे। तो पूरा छीटने के बाद हमने सब जगह, और फिर इसको, ये जो भी काम है ना ये हमारे घर के जो बेटा होता है वही करता है, लड़के करते हैं। तो दीपक जी का आने का वेट मम्मी करती हैं, शाम को तब करते हैं। अब इस तरीके से जो खेतरी है ये बहुत प्यारी माता रानी ने दर्शन दिए हमें। और देखो कितनी खिली एकदम बड़ी बड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा लगा। अभी जो खेतरी का एक एक हिस्सा है ये हम अपने कान में लगा देंगे। कहते हैं कि धन धान्य से घर भरा रहे, इसके साथ, इस कामना के साथ ही रखा जाता है। और घर धन धान्य से, और हर कोई अपने कान में, कोई अपने पर्स में, मैं तो अपने पर्स में, वॉलेट में रख लेते हैं कि घर हमेशा धन धान्य से भरा रहे। जो सिक्का निकलता है वो लॉकर में रख लेते हैं, जैसे कि ये घर में अच्छा रहता है माता रानी की कृपा। क्योंकि 9 दिन में जो वाइब्स हैं ना, जो चीज़ें हैं वो, इन सब चीज़ों में जो जल, जो खेतरी, ये सब, इनमें जो वाइब्स आती है ना वो बहुत पॉजिटिव होती है, बहुत अच्छी होती है। और इसको कंज्यूम करना चाहिए, इनको रखना चाहिए अपने पास। इसके बाद यहाँ दीपक जी को मैंने लगा दिया दिव्या से थोड़ा सा पढ़ाने के लिए कि आप पढ़ाओ और मैं डिनर बना लेती हूँ। तो इसका कुछ रिवीजन था, ओरल रिवीजन ले रहे हैं दीपक जी, सुन रहे हैं उससे। चलिए जी, तो आज बना रही हूँ दाल चावल, दाल रोटी और आलू की भुजिया। ये बिहारी खाना है, बहुत बढ़िया बनता है और मेरे मायके में तो बहुत बनता है, रूटीन में बनता है, बहुत अच्छा, बहुत हल्का और अच्छा खाना है। तो आलू की भुजिया बना दो, दाल बना दो, रोटी बना दो, बहुत बढ़िया सैलेड हो जाए, मज़ा आ जाता है। फिलहाल के लिए अरहर की दाल बना रही हूँ और दीपू को तो पसंद है काली वाली, काली मसूर की दाल, बट वो ये भी दाल खा लेती है। दाल कोई भी हो, ज़रूर एक टाइम तो पूरे दिन में मैं दाल बनती है मेरे घर में, तो दाल बना रही हूँ। कढ़ी चावल का प्रोग्राम था बट कढ़ी वो कैंसिल हो गया, फिर दाल का हो गया। अब यहाँ पर नमक मिर्च हल्दी डाल के, हल्का सा ऑयल डाल के आप दाल को चढ़ा दो। 2 3 4 सीटी में अरहर की दाल, बहुत डिपेंड करता है दाल तो दाल वरी करती है चीज़, लेकिन मेरी 3 से 4 सीटी में दाल अच्छी बन जाती है। अगर भिगो के रखोगे पहले से आधा घंटा तो 2 सीटी में ही दाल बन जाती है। यहाँ मैंने चढ़ा लिया है फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है, आपको दिखा रही हूँ। और क्योंकि मुझे आलू की भुजिया छौंकनी है, मेरे यहाँ आलू की भुजिया कैसे छौंकी जाती है मैं बता देती हूँ। थोड़ा सा तेल लो, उसमें जीरा डालो, हींग डालो, और जो आलू अपने काट के फाइन स्लाइसेस में रखे हुए हैं उसको डाल दो और अच्छे से भून लो। भूनने के बाद थोड़ा सा ढक दो, उसमें अभी नमक मिर्च हल्दी मसाला कोई मत डालो, बस ना
उसे ना ढक ढक के भूनो। ढक ढक के भूनने से क्या होगा, वो आधा कच्चा पक्का, जब आधा कच्चा पक्का रह जाए उस टाइम पे उसमें मसाले डालो तो अच्छा रहेगा। और ये देखो मेरी दाल की हालत क्या हो रही है। किस किस के साथ ये होता है, ये दाल बिल्कुल कितना भी ऑयल डाल लो, कुछ भी डाल लो, कई बार फिर भी दाल बाहर आ जाती है। तो मेरी भी दाल का पानी बाहर निकल निकल के आ रहा है, बट इट्स ओके, वो ठीक हो जाएगा, पर दाल सही बननी चाहिए। अभी देखो ये मेरा ऑलमोस्ट हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले। सो गाइस, मसालों में इसमें नॉर्मल मसाले जाएंगे, नमक मिर्च हल्दी, धनिया वगैरह नहीं डालती मैं। आप नमक मिर्च हल्दी डालो और साथ में गरम मसाला डाल दो, वो बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ मैंने नमक मिर्च हल्दी डाली है और थोड़ा सा जब बन जाएगा तब गरम मसाला डाल दूँगी। और मेरे यहाँ पर जो आलू की भुजिया बनती है, कितनी बार पचफोरन में बनती है। अगर आप पचफोरन में बनाओ ना, पचफोरन जानते हो ना, सौंफ मेथी जीरा उसमें सब कुछ मिक्स होता है, तो पंचफोरन होता है, पंचफोरन में बनाओ। कई बार आलू टमाटर की सब्जी, आलू की भुजिया तो बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए यहाँ पर ये तैयार है। अब इसको हल्का हल्का पलट के अच्छे से अब इसको दोबारा ढक के छोड़ देते हैं कि जो आधा कच्चा था वो पूरा पक जाए। मंद आंच पे छोड़ देंगे। चलिए अब लगा लेते हैं अपना आटा। चलिए अब आपको बताऊं तो भुजिया मेरी अच्छे से बनके बिल्कुल रेडी है। मैंने फुल आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए इसको बस चलाते रहना है कि थोड़ी सी करारापन आ जाए, और इसके बाद ये भुजिया बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। साइड में हम देख लेते हैं अपनी दाल भी कि दाल कैसी बनी है, तो दाल की सीटी वाले निकाल लेते हैं इसमें से। चलिए जी, अब देख लेते हैं अपनी दाल की कैसी बनी है हमारी दाल। दाल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनी है, जैसी पत्ती पत्ती दाल मेरे घर पे लोगों को पसंद है। मैं दूसरी कलछी एक्चुअली लेने चली गई थी, इससे नहीं निकलेगी, तो दूसरी कलछी ली और उसके बाद देखो दाल, क्या दाल बनी है, बढ़िया परफेक्ट। अब इसको दाल को तड़का लगा लेते हैं। दाल का जो तड़का है वो मैं लगाऊंगी फ्राई पैन में ही। तो सबसे पहले अपना फ्राई पैन खाली कर लेते हैं हम। तो जो भी खाना बनाएंगे धीरे धीरे अपने छोटे बर्तनों में शिफ्ट करते जाएंगे और बर्तनों को धोने के लिए भी रखेंगे। तो इसमें पहले तड़का लगा लेती हूँ, फिर इसको धोने के लिए रख दूँगी। तड़का इसमें बहुत सिंपल लगेगा। अब मैंने सरसों का तेल ही लिया है, उसमें हींग डाला है, जीरा डाला है, क्योंकि आज भी नवमी है और नवमी पे अभी प्याज नहीं खाना। नवमी वाले दिन तक, मतलब कि नवमी तक हमारा प्याज का परिश्ता पूरे नराते हमने प्याज लहसुन नहीं खाया है। तो ये लास्ट आज डिनर बन रहा है, इसके बाद नेक्स्ट डे से मैं प्याज यूज़ करती हूँ। तो तड़का जो लगा रही हूँ वो खाली टमाटर का लगा रही हूँ, तो कुछ नहीं जाएगा। टमाटर को गलाने के लिए हल्का सा नमक डालूंगी, ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे नमक मैंने दाल में भी डाला है और उसके बाद मैंने डाली इसमें मिर्च, और बस अब इसको गला लेंगे। अब आप देख सकते हो टमाटर मेरे अच्छे से पेस्ट बनके तैयार है। मसाले ने बिल्कुल छोड़ दिया है तेल। अब इसमें अपनी दाल को अब डालने लायक हो गया है। मैंने धनिया भी काट के रख ली थी, टमाटरों के साथ ही काट के रख ली थी उस टाइम पे। तो बस चलिए, मुझे आलू की भुजिया में डालनी थी, पर वो तो मुझे उस टाइम याद ही नहीं रही कि मैं धनिया उसमें डाल दूँ, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए अपनी दाल पलट लेते हैं और एक खदका मैं बोलती हूँ एक उबाल को आने के लिए, क्योंकि अभी डाला ही है दाल, तो बस इसमें एक उबाल आने देंगे और दाल बन के बिल्कुल रेडी है हमारी। इसमें हम डाल देंगे अपनी थोड़ी सी दलिया की पत्ती, तो थोड़ी ज़्यादा सी मैंने डाल दी। दीपक जी को धनिया डली हुई दाल बहुत पसंद है, तो इस तरीके से खाते हैं। और थोड़ी सी आलू की भुजिया पे भी डाल दी मैंने, क्योंकि अच्छी लगती है ना, ग्रीनरी गार्निशिंग कर दो तो डालती। तो मुझे बनने टाइम भी याद रखना था, पर नहीं याद रहा। चलिए कोई बात नहीं। अब क्या है, दाल बिल्कुल बन के रेडी हो गई है, तो अपने बर्तनों में इसको अच्छे से खाली कर लेते हैं। अब इसके बाद हमने रोटी सेकी, और यार गाइस वो मम्मी के लिए आप छोड़ देना, क्योंकि मम्मी नहीं मानती हैं, वो तो बेड पे ही बैठ के खाती हैं। हम लोग ज़मीन पे बैठ के अपना खाना खाना शुरू कर दिया है। और मैं अपनी प्लेट दूसरे रूम में लेकर आ गई थी, क्योंकि मैं सोफे पे बैठ के खाना खाती। तो मैंने सोफे पे, पहले आपको दिखा देती हूँ कि मैंने सिर्फ एक रोटी ली थी, दाल ली थी, आलू की भुजिया, और सारी सब्जियाँ एक्चुअली ख़त्म हो रही हैं, तो सैलेड के लिए कुछ नहीं बचा है। कल सुबह अगले दिन मैं ऑर्डर करूँगी थोड़ी सब्जी, और बाद में मम्मी सब्जी वाली से ले भी लेगी। फिलहाल के लिए मैं रात को सोक करके रख रही हूँ अपना क्यूनवा, क्योंकि मैं अगले दिन मॉर्निंग में बनाऊंगी क्यूनवा सैलेड। इसके लिए मैं इसको रात को ही सोक करके रख दूंगी, अच्छे से वॉश करके इसको धो के रख दूंगी। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको बनाना हो तो, लेकिन अगर आप ओवरनाइट सोक करके नहीं रखते हो तो आपका क्यूनवा अच्छा नहीं बनता। अगर आपको अच्छे से बनाना है तो उसको ओवरनाइट ही सोक करके रखना पड़ेगा। इतने में मैंने किचन की शेल्फ वगैरह भी क्लीन कर दी थी, और यूटेंसिल्स मैंने एक तरफ इकट्ठे करके रख दिए थे, क्योंकि सुबह आएंगे हाउस हेल्प तो वो क्लीनिंग करेंगी। मेरी ज़रूरत के बर्तन मैं ले लेती हूँ, जो मुझे चाहिए होता है नेक्स्ट सुबह बनाने के लिए, बाकी मैं रख देती हूँ धोने के लिए। चलिए जी, तो यहाँ पर मेरी ये भी तैयारी हो गई है। अब मैं ये ब्लॉग गाइज यहीं ओवर करती हूँ। होप आप लोगों ने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। लाइट बंद कर दिया है मैंने किचन की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। गाइज डाइट प्लान जो है वो मैं अगले ब्लॉग में आपको दूंगी पक्का, लेकिन अभी इस ब्लॉग
व्लॉग के लिए मैं यहीं पर ओवर करती हूँ और ये दिखाती हूँ। देखो आपको दिव्या ने मुझे क्या दिया है, प्यारा सा एक प्ले बटन छोटा सा कि मम्मा आपके 2K पूरे हुए हैं ना, और एक कार्ड बनाया और बहुत प्यारा सा मुझे ये यूट्यूब का प्ले बटन बना के दिया कि मम्मा, और आपको ऐसे ही प्ले बटन ज़रूर आएगा। तो मैं भी उम्मीद करती हूँ और मैनिफेस्ट करती हूँ कि एक दिन किसी दिन ये ऐसा प्ले बटन मुझे भी जल्दी से मिले। फिलहाल के लिए ये व्लॉग यहीं ओवर करती हूँ। होप गाइस आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर सेल्फ। आई लव यू ऑल। प्लीज़ 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 लाइक करे बिना मत जाना व्लॉग को। एंड अपने सजेशंस के लिए, मैं आपके सजेशंस के लिए मेरा दिल हमेशा खुला है, मेरा कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है। आप प्लीज़ कमेंट करके जाइए, जैसा भी आपको व्लॉग लगा हो उसके हिसाब से। प्लीज़ थैंक यू सो मच एंड फॉर नाउ बाय बाय। एंड माता रानी करे कि आप लोग की लाइफ बहुत अच्छी हो, हेल्दी वेल्दी हो। बाय बाय गाइस।